रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम लोग को ये अंदाज़ा हो जाए कि रीट में किस तरह से क्वेश्चंस के लेवल बदलते हैं। अगर मैं सन 2011 रीट के पेपर की बात करूं, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। आज हम लोग रीट सन 2012 उर्दू के क्वेश्चन पेपर को, जो कि लेवल 1 का है, इसको हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 11 और 12 में क्या फ़र्क है, डिफरेंट क्या है। क्या ग्रामर के क्वेश्चन उतने ही हैं या फिर कम किए गए हैं? क्या ग्रामर के क्वेश्चन को घटा करके पेडागोजी और लिटरेचर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं? इन सभी बातों को आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीट सन 2012 के लेवल 1 के फर्स्ट लैंग्वेज के क्वेश्चंस को हल करना। पहला सवाल आपके सामने है कि झैल में से कौन सी नसरी सिन्फ नहीं है। यहाँ पे आपका लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया। नसरी सिन्फ यानी कि आपका प्रोज का क्या होता है? प्रोज में आपका इंशाइया भी होता है, नावल भी होता है और खाका यानी कि स्केच भी होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है नसरी सिन्फ नहीं है, तो जो मसनवी होती है ये एक शेरी सिन्फ होती है, जिसमें किसी किस्से को शेरी रूप में, शेरी फॉर्म में सिलसिलेवार तरीके से बयान किया जाता है। जैसे मसनवी शारुल बयान मीर हसन की हो गई, मसनवी गुलजार नसीम हो गई, तो ये सभी मसनवियाँ हैं। तो मसनवी जो होती है वो नसरी सिन्फ नहीं होती है, शेरी सिन्फ होती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। तशबीब किसे कहते हैं? तो तशबीब जो है ये जुज़ है कसीदे का। कसीदे के जो अज्जाए तरकीबी होते हैं वो 5 होते हैं। तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ और हुस्न तलब, जिसको हम लोग मुद्दुआ के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 अज्जाए तरकीबी होते हैं। आपसे यही पूछा जा रहा है कि तशबीब किस शेरी सिन्फ का जुज़ है? तो कसीदा का है। कसीदा जो होता है वो उसमें क्या होता है, इसमें हम लोग किसी की तारीफ़ या किसी की बुराई बयान करते हैं। अगर शायर कसीदा में किसी की तारीफ़ बयान कर रहा है तो उसे हम लोग मदहिया कसीदा कहते हैं, और अगर किसी की बुराई बयान कर रहा है तो उसको हिजविया कसीदा कहा जाता है। अगला सवाल यह कि उर्दू ज़बान किस मुल्क में पैदा हुई? तो उर्दू जो है वो हो सकता है कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज हो, लेकिन इसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई। उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक बहुत सारे नज़रियात हैं। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया, जो कि अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। महमूद शिरानी कह रहे हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश जो है वो पंजाब में है। और सुलेमान नदवी का कहना यह है कि सरज़मीन सिंध में पैदा हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम नज़रिया है, जो कि अथेंटिक है, जिसको मुहक्किकीन ने सही माना है, वह है मसूद हुसैन खां का नज़रिया। मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू दिल्ली और गिरदो नवा में, यानी कि दिल्ली और आसपास में उर्दू पैदा हुई। तो उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो जो गज़ल का पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं, जो कि हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। और अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसको क्या कहेंगे? हुस्ने मतला कहेंगे। मक्ता क्या होता है? मक्ता गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो होता है मक्ता। जैसे मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो ये मक्ता है, ठीक है। आम तौर से गज़ल के आखिर में मक्ता होता है। चलिए, मुसद्दस ये 6 मिसरे की नज़्म होती है। कता ये 4 मिसरों पे बेस्ड होता है। अब एक पैसेज आ गया, इससे रिलेटेड आपके 36 से लेकर के 40 तक के जो सवाल हैं उनको हमें हल करना है। चलिए मैं जल्दी से पैसेज पढ़ देता हूँ, फिर सवालों पे आएंगे। पैसेज में कहा जा रहा है कि खुदा एक है, वही सबका मालिक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसने सारी दुनिया को पैदा किया, ज़मीन और आसमान, पेड़ पौधे, चाँद, सूरज, खाने पीने की सारी चीज़ें पैदा की। वो बड़ी कुदरत वाला है, वही सबको रोज़ी देने वाला है।
उसी ने दिन और रात बनाए हैं, दिन काम करने और रात आराम करने के लिए बनाई हैं। आसमान से बारिश करके ज़मीन को सब्ज व शादाब बनाता है, सब्ज शादाब यानी हरा भरा। इसी ज़मीन से तरह तरह के अनाज, फल, सब्जियां और पेड़ पौधे उगाता है। कौन? खुदा यानी अल्लाह। चलिए अब हमें इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है कि ये इबारत हमें क्या बताती है। क्या बारिश मशीनों से होती है? गलत बात। सब्जियां फल आदमी पैदा करता है, या फिर सबका मालिक खुदा है? तो यहाँ पे आप पैसेज में देखें तो कहा जा रहा है कि खुदा एक है, सबका मालिक है और वो सारी चीज़ें उसी के कब्ज़े कुदरत में हैं। तो पैसेज से हमें क्या पता चलता है कि सबका मालिक खुदा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो है शादाब के मानी पूछा जा रहा है। तो शादाब के मानी मैंने बताया था हरा भरा होता है। सी वाला ऑप्शन सब्जियाँ इसका वाहिद आपसे पूछा जा रहा है तो सब्जी पूछा जा रहा है, इसका वाहिद सब्जी हो जाएगा। बड़ी का मुतजाद क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगा। ठीक है, चाँद का मुतरादिफ क्या होगा? चाँद का मुतरादिफ आपका हो जाएगा कमर। कमर मतलब चाँद होता है, मुतरादिफ यानी कि हम माना। अब देखिए खुर्शीद और आफताब जो हैं ये दोनों आपस में हम माना है। शम्स, खुर्शीद, आफताब ये सूरज को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, पैसेज है तो पैसेज में से ही जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन जो पहले आते थे अलग से उनको पैसेज में ही शामिल कर दिया है। यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन को पैसेज से निकाल के हम लोगों को पूछ रहा है, और जो पेडागोजी के सवाल हैं उनको बढ़ा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं पहले पेडागोजी के 2011 में एक भी सवाल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सवालात हैं। पहला सवाल यह कि तलबा की तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा किस तरह किया जाए। आप बच्चे की राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन कैसे करेंगे? किताब पढ़वाएंगे तो क्या उसकी राइटिंग स्किल का पता चलेगा? नहीं, किताब पढ़वाने से उसका रीडिंग स्किल का पता चलेगा। ज़बानी सवाल पूछेंगे तो इससे भी रीडिंग स्किल का पता चलेगा। इमला देकर आप बच्चे की राइटिंग स्किल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमला लिखने के लिए दे दें तो इससे बच्चे का राइटिंग स्किल यानी तहरीरी सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगला सवाल कि शायरी में दिलचस्पी पैदा करने का तरीका क्या है। आप चाहते हैं कि बच्चे में शायरी में दिलचस्पी हो तो आप क्या करेंगे? बैतबाजी करेंगे या फिर ताश खेलेंगे। ताश से शायरी से क्या लेना देना? ये गलत ऑप्शन हो गया। तस्वीरें बनाना इसका भी शायरी से लेना देना नहीं है, तस्वीरें दिखाना इसका भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि शायरी में बच्चों को दिलचस्पी पैदा कराई जाए तो उनसे शेर कहलवाइए और उनको शेर सुनाइए, यानी कि बैतबाजी, इससे शायरी में दिलचस्पी पैदा हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि तलबा में पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए क्या करना होगा। क्लास में ड्रामा, खेल कूद, तफरीह या फिर हर वक्त पढ़ने के लिए कहना। आप बच्चे को हर वक्त पढ़ने के लिए नहीं कह सकते हैं, वो पढ़ने से नफरत करने लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि तलबा में पढ़ने का शौक़ पैदा करें तो आप क्लास में ड्रामाई अंदाज कायम कीजिए। तो क्लास में ड्रामा करने से बच्चे में पढ़ने का शौक़ पैदा होगा। अगला सवाल ये कि तलबा की लियाकत और दिलचस्पी को परखने के लिए ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है और उसकी जो एबिलिटी है आप उसका टेस्ट करें, तो आप क्या करेंगे? नया सबक शुरू करने से पहले सबक से मुतल्लिक मुख्तसर सवाल यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे लेसन शुरू करने से पहले, या फिर कलम व दावात की जांच करेंगे, लिबास की सफाई देखेंगे या फिर तस्वीरें बनवाएंगे। तो बच्चे का इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जब कभी भी आप नया लेसन स्टार्ट करें तो आप क्या कीजिए, जो लेसन आपने पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए। यानी कि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है ना, पूर्व ज्ञान, उसको निकालिए। ठीक है, अगर बच्चा पिछले सबक के पढ़े हुए सवालों को सही से जवाब दे रहा है तो आप उसकी दिलचस्पी है ये समझ सकते हैं। अगर वो सही से जवाब दे रहा है तो उसमें एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो लियाकत और दिलचस्पी को परखने के लिए नए लेसन के शुरू करने से पहले लेसन से रिलेटेड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करना ये ज़रूरी है।
अगला सवाल जो है वो ये है कि दौरान तदरीस दर्ज झेल बात पेश नज़र रहे। आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे? तलबा क्लास में किस तरह बैठते हैं, अंदाज़े बयां आम फहम और दिलकश हो, उस्ताद के पास छड़ी हो, क्लास में कितने बच्चे हैं। देखिए उस्ताद के पास छड़ी तो हमें हरगिज़ नहीं हो सकती। एनसीएफ इस बात की सख्त मुखालफत करता है कि बच्चों को सज़ा दी जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लास में कितने बच्चे हैं इससे मायने नहीं रखता, ठीक है। जो टीचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप किस तरह से अपनी बात को डिलीवर कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है। तो दौरान तदरीस अंदाज़े बयां यानी कि बयान करने का जो अंदाज़ है वो क्या हो, आम फहम हो, आसान हो, बच्चे समझ सकें और अट्रैक्टिव हो, दिलचस्प हो, दिलकश हो। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए यहाँ पे हमें 46 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब हमें पैसेज पढ़ के देना है। देखिए मैं पैसेज को हल करने का एक मैं तरीका बता दूं। जब आपको कोई भी पैसेज मिले ना तो आप क्या किया कीजिए, पहले सवालात देख लिया कीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़ा कीजिए। सवाल पहले आपके जहन में रहेगा तो पैसेज पढ़ते ही आपको जवाब मिलता जाएगा। चलिए इस इबारत से क्या सबक मिलता है, तो इबारत पढ़ेंगे हमको थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या सबक मिला है। बंदे मार दिए जाएंगे, इसके लिए तो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बंदे मारे जाएंगे, गे यानी कि वो आइंदा ज़माने की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये कौन सा फेल हो गया, तो ये फेल मुस्तकबिल हो गया। नौफिल फौज लेकर चला आया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फेल है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल दोनों को चाहे तो वो होता है फेल मुतअद्दी, और सिर्फ फ़ाइल पे ही तमाम हो जाए, जैसे नौफिल आया, अगर ये होता तो ये फेल लाजिम होता, लेकिन इसमें फ़ौज भी है जो कि मफ़ऊल है, नौफिल फ़ौज लेकर आया तो ये फेल मुतअद्दी कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये वाला सही है। वह कलमा जिससे किसी का काम करना ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फेल यानी कि वर्ब कहते हैं। एक पहाड़ की कोख में जा छुपा था, ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मजहूल, फेल माजी, फेल मारूफ, फेल मुस्तकबिल कौन सा होगा, तो फेल माजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे झेल में इस्म की तारीफ कौन सी है, तो इस्म क्या होता है, नाउन वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह का नाम हो। तो चौथे ऑप्शन पे अगर आप देखें तो सेम यही चीज़ लिखी गई है, तो ये इस्म की सही तारीफ है। अब देखिए अब एक क्वेश्चन हमारा जो छूट गया था पैसेज से कि इस इबारत से क्या सबक मिलता है। चलिए इबारत थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हातिम के वक्त में एक बादशाह नौफल नाम का था, उसको हातिम के साथ दुश्मनी थी, बहुत सी फौज लेकर लड़ाई खातिर पहुंचा। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था, यह समझा कि अगर मैं जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बहुत सारे बंदे मारे जाएंगे, इसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। यह सोच कर तने तनहा अपनी जान लेकर एक पहाड़ की कोह में जा छुपा था। तो अब इस सबक से, इस इबारत से क्या सबक मिलता है, जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं, आपस में लड़ना चाहिए, या फिर दुश्मनी अच्छी चीज़ है, या फिर खुदा के बंदे को मारना चाहिए। तो पैसेज पढ़ने से साफ बात जाहिर हो रही है कि जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं, इसीलिए हातिम जाके पहाड़ की कोह में छुप गया था। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ाए गए हैं और जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनको पैसेज में ही शामिल कर दिया गया। यहाँ पे जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं पैसेज में, और 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो लिटरेचर के भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि आबिद स्कूल आया, वो अच्छा लड़का है, तो इस जुमले में ज़मीर कौन सी है। ज़मीर क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो आबिद स्कूल आया, आबिद नाउन है और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे वह क्या हो गया, आपका ज़मीर हो गया यानी कि प्रोनाउन हो गया। आरिफ बहादुर लड़का है, इसमें सिफत का लफ्ज़ कौन सा है। सिफत क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है,
वो होता है सिफत। तो यहाँ पे आरिफ की विशेषता क्या कि वो बहादुर है, तो यहाँ पे जो बहादुर लफ्ज़ हो गया वो सिफत हो गया। सिफत की कितनी किस्में हैं, तो सिफत की 5 किस्में होती हैं। बाग बाग होना, ये मुहावरा, इसका क्या मतलब है, तो बाग बाग होना, बहुत खुश होना। ठीक है, रीट पास करने पे मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, ये ज़रूर आप लोग सेंटेंस बोलेंगे इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़बान का रस्म ख़त क्या है, जो लिपि है उर्दू ज़बान की वो क्या है, वो फ़ारसी है। ठीक है, उर्दू ज़बान किस तरह से सीखी जाती है, किस तरह से लिखी जाती है, उर्दू ज़बान किस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से आप लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आप दाएं से कहाँ जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, तो देखिए दाएं से लिखी जाती है, तो यहाँ पे सी वाला सही हो गया। तलफ़ुज़ किस तरह ठीक किया जाए, तो तलफ़ुज़ आप सुन कर ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई तलफ़ुज़ आप सही से नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो कोई अगर सही से अदा करने वाला बोल रहा है तो उसको सुनिए, टेप रिकॉर्डिंग से आप सुन के तलफ़ुज़ को ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। चलिए, बच्चों का निसाब तरतीब देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप एज ए टीचर छोटे बच्चों का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या ध्यान देंगे, क्या बच्चों की नफ्सियात यानी कि उनकी साइकोलॉजी और उनका इंटरेस्ट, या फिर मुआशियात यानी वो कैसे वो किस तरह से रहते हैं, उनकी जो सोशल जो कंडीशन है वो कैसी है, सियासियात यानी उनकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। तो छोटे बच्चों के लिए यार निसाब बनाना है, तो उनकी समाजी और उनकी पॉलिटिकल यानी सियासी ज़िंदगी से हमें क्या लेना देना। हम तो बस ये देखेंगे कि बच्चे का सिलेबस ऐसा हो जो उसको पसंद हो, यानी उसके दिलचस्पी उसमें उसको आए, और उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो नफ्सियात है उसके मुताबिक हो। ये नहीं कि क्लास 5 में पढ़ने वाला बच्चा है और उसको हम लोग क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस उसकी किताब में शामिल कर दें। तो बच्चे की नफ्सियाती जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, उसके मुताबिक हमें निसाब तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों की नफ्सियात और दिलचस्पी ये सही जवाब है। इन्हीं दोनों का ख्याल रखना चाहिए निसाब का तरतीब देते वक्त। तो बच्चों को किस तरह ज़बान सीखने के लिए रग़बत दिलाई जा सकती है। आप चाहते हैं कि बच्चे लैंग्वेज सीखें, तो आप उनमें इंटरेस्ट और मोटिवेशन कैसे पैदा करेंगे, उन्हें डांटेंगे, बिल्कुल आप नहीं डांट सकते बच्चों को। देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी भी ऑप्शन में बच्चों को डांटने की बात आए, बच्चे समझदार नहीं हैं ये बात आए, या फिर बच्चे जानबूझ के फेल होते हैं, या फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, या कहीं पे भी बच्चों की अगर आपको गलती दिखे ना, तो वो ऑप्शन कभी सही नहीं माना जाता है। ठीक है, मार कर यहाँ पे भी सज़ा देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी आपको निगेटिव समझ के आगे बढ़ना है। दिलचस्प कहानियाँ सुनाकर या फिर किताब हाथ में देकर। अब यह किताब हाथ में दी जा रही है, तो क्या इससे बच्चे में रग़बत आएगी, नहीं आएगी। आप उसे दिलचस्प कहानी सुनाइए, अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे, तो वो कहानी में इंटरेस्ट लेते लेते वो ज़बान यानी कि भाषा में भी दिलचस्पी लेने लगेगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, हमने रीट सन 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था लेवल 1 लैंग्वेज 1 को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमने डिस्कस करके ये अंदाज़ा लगा लिया कि सन 2011 के मुकाबले सन 2012 में ग्रामर के क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है, और क्या किया गया है, पेडागोजी के क्वेश्चन को शामिल कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, अगले जो साल का क्वेश्चन होगा उसमें भी पेडागोजी होगा, और जो लास्ट टाइम सन 2017 में रीड का पेपर हुआ था उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन काफ़ी थे। तो पेडागोजी आपकी सन 2021 में लाजमी आएगी, और पेडागोजी के जो सवालात हैं उनको हल करने का तरीका आपको कहाँ से पता चलेगा, हैदरी स्टडी पॉइंट से। सीटेट के लिए मैंने बहुत सारी पेडागोजी की वीडियोस बनाई हैं, रीड के लिए भी बनाऊंगा। शर्त यह है कि आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।